हेलो एवरीवन, दिस इज वैसे और आज हम लोग बात करेंगे लैटिस के बारे में। सो लेट्स बिगिन। तो लैटिस क्या होता है? लैटिस का देखो डिफिनीशन मैं लिख रखा हूँ। ये हैश डायग्राम स्लैश पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज कॉल्ड लैटिस इफ देयर एग्जिस्ट a join एंड मीट फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यहाँ तक एक डिफिनेशन हो गया इसका। क्या लिखा है कि हैश डायग्राम इज कॉल्ड लैटिस, लैटिस कहलाता है जब देयर एग्जिस्ट ए ज्वाइन, एक ज्वाइन एग्जिस्ट करे एंड मीट फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, किसी हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए एक ज्वाइन और एक मीट एग्जिस्ट करता है किसी हैश डायग्राम में, तो वो जो हैश डायग्राम होता है क्या कहलाता है? लैटिस कहलाता है। अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं क्योंकि तुम्हें ज्वाइन और मीट पता ही नहीं है ज्वाइन और मीट क्या होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द ज्वाइन एंड मीट क्या होता है। तो देखो ज्वाइन क्या होता है। ज्वाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाइन को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, उसको सुप्रीमम भी बोलते हैं, एलयू भी बोलते हैं। एलयू का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड। तो ज्वाइन होता क्या है बेसिकली? ज्वाइन का डिफिनेशन यहाँ लिख रखा हूँ मैं, देखो क्या होता है। लीस्ट वैल्यू इन अपर बाउंड, मतलब कोई जैसे कि तुम ले लिए कोई हैश डायग्राम ले लिए, कोई हैश डायग्राम बना देता हूँ मैं, एक हैश डायग्राम। ये बन गया हैश डायग्राम। ये अरे पूरा ही हटा देते हैं। चलो मैं ऐसे समझाता हूँ, नीचे से ले लूँगा अभी मैं, फिर से अच्छा बना ही देता हूँ इसको। ऐसे ऐसे एंड देन ऐसे एंड देन इसको इधर मिला दो, इसको इधर मिला दो, हो गया। यहाँ पे लिख दो ABCD एंड ई। ठीक, तो देखो ये हैश डायग्राम गिवन है, ये हैश डायग्राम हो गया, हैश डायग्राम। ठीक, क्या बोल रहा है कि लीस्ट वैल्यू इन अपर बाउंड। अच्छा, क्या कोई एक दो पेयर ले लो, कोई दो पेयर ले लो। लेट्स टेक CD पेयर, C&D पेयर ले लेता हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए CD पेयर लेता हूँ, एग्जांपल है CD पेयर। तो क्या बोलता है अपर बाउंड क्या होगा? इस CD पेयर का अपर बाउंड क्या होगा? तो लिखा है लीस्ट वैल्यू इन अपर बाउंड। अपर बाउंड मतलब देखो हिंदी में मैं समझा देता हूँ। बेसिकली क्या कहता है कि ऊपर जब पहली बार मिले, ऊपर जब पहली बार मिले तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ज्वाइन बोलते हैं। ऊपर जब पहली बार मिले तो उसको क्या बोलते हैं? ज्वाइन बोलते हैं। ठीक, ऊपर जब पहली बार मिले तो उसको बोलते हैं ज्वाइन। ऊपर पहली बार कब मिल रहा है? सी और डी ऊपर पहली बार कब मिले? ऊपर पहली बार ई पे मिल रहा है। तो ये हो गया इनका ज्वाइन, जो हो गया इनका जो ज्वाइन होगा वो हो जाएगा ई। ठीक, तो उनका ज्वाइन जो हो गया वो हो गया ई। ठीक, और दूसरा पेयर ले लेते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं। लेट्स सी, जब पहली बार मिले और कौन सा पेयर लेते हैं? ईडी ले लेते हैं। लेट्स टेक ईडी पेयर, ईडी पेयर। ठीक, ईडी पेयर। अब इनका ज्वाइन क्या होगा? ई और डी मैं ये दोनों ले रहा हूँ। ठीक है, ई और डी। अब इन दोनों ऊपर पहली बार कब मिल रहे हैं? ऊपर पहली बार मिल रहे हैं, ये ऊपर दोनों मिल रहे हैं पहली बार। कहाँ कब मिल रहे हैं? कब मिल रहे हैं बताओ? दोनों पहली बार देखो, डी जो है ऊपर जा रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, और ई जो है खुद पे मिलता है। तो एक तरीके से ये हो गया इनका अपर बाउंड। ठीक, तो ये हो गया इसका अपर बाउंड। तो लीस्ट वैल्यू इन अपर बाउंड, ऐसा नहीं है कि लीस्ट मतलब कहने का क्या मतलब? लीस्ट कहने का मतलब देखो ये डायग्राम अच्छा नहीं है, दूसरा डायग्राम मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे डायग्राम बना रखा हूँ, ये डायग्राम दिखाते हैं चलो। तो लीस्ट वैल्यू इन अपर बाउंड बोलता है ना, लीस्ट वैल्यू इन अपर बाउंड, अपर बाउंड ये है डिफिनेशन किसका? ज्वाइन का। ठीक, मतलब लीस्ट वैल्यू होना चाहिए अपर बाउंड का। तो क्या कहना चाहता है? जैसे कि मैं ले लेता हूँ पेयर ए और डी, ए और डी पेयर लिया मैं। ठीक, अब इसका अपर बाउंड निकाला। अपर बाउंड कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं? ए और डी कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? ए और डी मिल रहे हैं डी पे और एफ पे, डी और एफ पे। अब इस डिफिनेशन के हिसाब से क्या कहता है कि लीस्ट वैल्यू मतलब सबसे अपर बाउंड वाला जो हम लोगों ने निकाला इसमें। अब लीस्ट वैल्यू मतलब नीचे, सबसे नीचे कौन सा एग्जिस्ट करता है? सबसे नीचे देखो डी और एफ है, तो हैश डायग्राम नीचे कौन एग्जिस्ट कर रहा है? डी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हो गया इसका ज्वाइन। तो मैं सिंपल डिफिनेशन बता रहा था कि पहली बार जहाँ मिले, मतलब ऊपर पहली बार जहाँ मिले, तो ए और डी का पूछा है, ऊपर जब पहली बार जहाँ मिल रहे हैं डी पे मिल रहे हैं तो हो गया ज्वाइन। सिंपल से डिफिनेशन था, ये इतना कठिन होने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर जब पहली बार मिले तो वही हो गया ज्वाइन। अब ऐसे ही मीट की बात कर लेते हैं। मीट कहाँ गया? ये हो गया। एंड लेट्स सी मीट। मीट क्या होता है? मीट को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फीमम भी बोलते हैं, जीएलवी भी बोलते हैं, और जीएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब डिफिनेशन से क्या पता चलता है इससे कि ग्रेटेस्ट वैल्यू इन लोअर बाउंड। अच्छा, जैसे कोई तुमको हैश डायग्राम गिवन है, ठीक, हैश डायग्राम गिवन है, फिर उसमें तुम लोअर बाउंड निकाल लिए, लोअर बाउंड निकाल लिए उसके सारे। तो उसके बाद लोअर बाउंड में सबसे ऊपरी वैल्यू जो है, सबसे ऊपर जो है, चलो मैं हिंदी में समझा देता हूँ सिंपल से कि क्या है कहने का मतलब कि नीचे जब पहली बार मिले, जैसे दो पेयर दिया है, दो पेयर दिया, तो नीचे जैसे ऐसे मिले हुए हैं, एक बार ऐसे, दो बार ऐसे, कई बार मिले हुए, ठीक,
यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। तो ये लोग पहली बार कहाँ नीचे मिल रहे हैं? नीचे पहली बार मिल रहा है ये ए पे, ये है सी और डी। सी और डी पहली बार कहाँ मिल रहा है? ए पे मिल रहा है, ये है ई। तो सी और देखो इनका लोअर बाउंड क्या आएगा? डी और ई आएगा, डी और ई आएगा लोअर बाउंड। लेकिन ये ग्रेटेस्ट वैल्यू इन लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? जो ऊपर जो है, तो वो हो जाएगा डी। तो उनका क्या हो गया? इनका जो है मीट क्या होगा? मीट होगा इनका डी। क्या बोलता है डिफिनेशन, क्या बोलता है कि नीचे जब पहली बार मिले, नीचे जब पहली बार मिले, पहली बार मिले, तो उसे क्या बोलते हैं? मीट बोलते हैं, मीट बोलते हैं, ठीक, उसको मीट बोलते हैं। और जॉइन क्या कहता है? जॉइन कहता है कि ऊपर जब पहली बार मिले, ऊपर जब पहली बार मिले, जॉइन बोलता है कि ऊपर जब पहली बार मिले, तो वो हो जाता है जॉइन, ठीक। अब इसी एग्जांपल में मैं मीट भी बता देता हूँ, मीट क्या होता है। तो मीट क्या होता है? देखो मीट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, मीट, मीट मतलब ऐसे, ठीक। और जॉइन कैसे दिखता है? जॉइन दिखता है ऐसे, ठीक, जॉइन ऐसे हो गया। तो मीट, मीट मतलब वो नीचे पहली बार जहाँ मिले, नीचे पहली बार जहाँ मिले। तो लेट्स टेक एडी पेयर, सेम पेयर ले लेते हैं, एडी के लिए मीट निकालते हैं। ये जॉइन लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं मीट। तो एडी के लिए जॉइन और मीट में क्या आ जाएगा? पहले इनका हम लोग निकालते हैं लोअर बाउंड, लोअर बाउंड निकालते हैं, लोअर बाउंड निकालते हैं। ए और डी सबसे नीचे कहाँ मिल रहे हैं? सबसे नीचे। तो ये लोअर बाउंड तो एक ही आ रहा है, ठीक, लोअर बाउंड एक ही आ रहा है। तो यही जो हो जाएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू इन लोअर बाउंड हो जाएगा ए। तो ये हो गया इनका मीट, ठीक है। ए और डी का जो है मीट है ए। लेट्स टेक दूसरा पेयर, दूसरा पेयर लाइक सी डी ले लूँ क्या? ना, सी डी, सी डी, सी डी, ठीक है, सी डी ले सकते हैं। नहीं, लेट्स टेक ई डी पेयर, जिससे हमारे पास दो दो लोअर बाउंड हो। तो ई डी पेयर है, ई डी पेयर के लोअर बाउंड निकाले, मतलब नीचे कहाँ कहाँ मिल रहे हैं लोग। तो ई डी कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? ई और डी पहले डी पे मिलते हैं, फिर बी पे भी मिलते हैं, ठीक। ई डी जो है पहले डी पे भी मिलते हैं और बी पे भी मिलते हैं, ठीक। तो इस तरीके से इनका लोअर बाउंड आ गया। अब लोअर बाउंड आ गया, अब उसमें क्या बोलता है? ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द लोअर बाउंड कहाँ गया? ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है? लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है? डी है। तो ये हो गया डी, इनका मीट हो गया, ठीक। ये हो गया मीट, मीट ऑफ ई डी पेयर, ठीक। ऐसे सिंपल सा डिफिनेशन है। और कोई भी हैश डायग्राम तुमको गिवन है, अगर उसके लिए एक जॉइन और एक मीट एग्जिस्ट करता है हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए, हर पेयर, इस हैश डायग्राम में हर पेयर ले लो, कोई भी पेयर तुम लो, उसके लिए एक जॉइन और एक मीट एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो जो डायग्राम होगा वो कहलाएगा लैटिस। अरे लैटिस की स्पेलिंग क्या है? लैटिस, लैटिस, LATTIC, ठीक है, लैटिस, लैटिस का लगा। ये जो हैश डायग्राम है ये लैटिस का लगा। अब लेट्स सी ये लैटिस है कि नहीं है। तो हमने जॉइन मीट समझ लिया, अब ये लैटिस है कि नहीं है देखते हैं। तो देखो ई और एफ का पेयर निकाल, ई और एफ का निकालते हैं। ई और एफ का मीट निकालते हैं, नीचे पहली बार कहाँ मिल रहा है? डी पे मिल रहा है। और ई और एफ ऊपर पहली बार कहाँ मिल रहा है? ऊपर कहीं मिल ही नहीं रहे हैं, तो इनका मीट एग्जिस्ट ही नहीं, जॉइन एग्जिस्ट ही नहीं करता। जॉइन जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मतलब ये लैटिस नहीं है, सिंपल। देखो लैटिस तुमको अगर दिया है, क्वेश्चन तुमको दिया है कि लैटिस ढूंढो, लैटिस है कि नहीं है, ठीक। अगर तुमको लैटिस दिया है, जैसे कि ये लैटिस, ये तुमको दिया है, ये तुमको हैश डायग्राम दिया है, हैश डायग्राम, हैश डायग्राम दिया है, तो उसमें क्या करो? तुम ऐसा पेयर निकालो जिससे कि जॉइन या फिर मीट एग्जिस्ट ना करे। कोई एक ऐसा भी मिल जाएगा पेयर जिससे जॉइन या मीट एग्जिस्ट नहीं करता, तो मतलब वो जो है हैश डायग्राम जो है लैटिस नहीं है, ठीक। सिंपल सा है, डिफिनेशन है लैटिस का, तो इसको समझ लो। जैसे कि अब इसमें देख लो ई एफ पेयर है, इनका कहीं ज्वाइन है ही नहीं, कहीं ऊपर मिलते ही नहीं पहली बार, तो ये जो है इनका ज्वाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये सिंपल सी बात क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? लैटिस ही नहीं होगा, ये जो है लैटिस नहीं होगा, लैटिस नहीं होगा, क्योंकि इनका जो ए ज्वाइन, सॉरी ई ज्वाइन, ओ सॉरी ई ज्वाइन, ई ज्वाइन एफ जो है कुछ नहीं है, कुछ पता ही नहीं है क्या है, और ऐसे ही ले लेते हैं। और लेकिन क्या ई मीट एफ जो है नीचे पहली बार कहाँ मिला? डी पे मिल रहा है, तो वो मीट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ज्वाइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमें ऐसा पेयर मिल गया जिसमें ज्वाइन और मीट दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हो गया लैटिस नहीं है, सिंपल। ऐसे और पेयर देख लेते हैं,
हाँ रुको रुको रुको, दूसरा पेयर देखने से पहले लैटिस का जो आधा डिफिनेशन था मैंने बताया, अब उसके बाद और भी लगा है, और भी लगा मतलब इसका दूसरा डिफिनेशन भी एक है कि कई लोग ये दूसरा डिफिनेशन भी जानते हैं। ये हैश डायग्राम स्लैश पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज कॉल्ड लैटिस, लैटिस कहलाता है इफ बोथ जॉइंट सेमी लैटिस एंड मीट सेमी लैटिस। अच्छा अच्छा, कि जॉइंट सेमी लैटिस और मीट सेमी लैटिस क्या होता है, अब इसको समझ लो पहले। बोलता है कि कोई हैश डायग्राम या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन लैटिस कहलाएगा जब वो जॉइंट सेमी लैटिस हो और मीट सेमी लैटिस दोनों हो, तब वो जो डायग्राम होगा वो लैटिस कहलाएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड द जॉइंट सेमी लैटिस। तो जॉइंट सेमी लैटिस होता क्या है? जॉइंट सेमी लैटिस का देखो डिफिनेशन क्या लिखा है, ए हैश डायग्राम स्लैश पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज कॉल्ड जॉइंट सेमी लैटिस। ए हैश डायग्राम स्लैश पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज कॉल्ड जॉइंट सेमी लैटिस इफ फॉर एवरी एलिमेंट देयर एग्जिस्ट ए जॉइन। अच्छा अच्छा अच्छा, कहता है कि कोई हैश डायग्राम अगर तुमको गिवन है, ठीक है, तुमको कोई हैश डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, तो कहता है कि हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, तुम्हारा एक एक ज्वाइन एग्जिस्ट करना ही चाहिए। एवरी एलिमेंट देयर एग्जिस्ट ए ज्वाइन, हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए क्या है, तुम्हारा ज्वाइन एग्जिस्ट करना चाहिए, तब वो जो ये जो हैश डायग्राम होगा वो क्या होगा, ज्वाइन सेमी लैटिस हो जाएगा। ज्वाइन सेमी लैटिस हो जाएगा। नहीं समझा? मैं समझा तो फिर से समझो। देखो ज्वाइन सेमी लैटिस क्या बोलता है कि हैश डायग्राम, तुम्हें हैश डायग्राम गिवन है, ठीक, या फिर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन गिवन है, वो कहलाएगा ज्वाइन सेमी लैटिस। ज्वाइन सेमी लैटिस कब कहलाएगा, जब उसके हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए ज्वाइन एग्जिस्ट करता हो, एक ज्वाइन एग्जिस्ट करता ही करता हो, तब वो कहलाएगा। अब तुमको कोई हैश डायग्राम दिया, तुमको देखना है कि ज्वाइन सेमी लैटिस है कि नहीं है, तो उसमें ढूंढ लो कि कोई एक ऐसा पेयर ढूंढ लो जिसके लिए ज्वाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। जैसे कि मैं वो वाला एग्जाम्पल है, वो भी था ना, ये वाला EF वाला, यहाँ पे EF था, तो EF का देखो, EF का ज्वाइन क्या है, EF का ज्वाइन कुछ नहीं है, EF का ज्वाइन है ही नहीं, तो ये हमारे ऐसा पेयर मिल गया, मतलब ये ज्वाइन सेमी लैटिस नहीं है, ज्वाइन सेमी लैटिस नहीं है, ज्वाइन सेमी लैटिस नहीं है, सिंपल, ठीक, समझ गए ना ज्वाइन सेमी लैटिस। अब मीट सेमी लैटिस समझ लेते हैं। अब मीट सेमी लैटिस क्या बोलता है कि ए हैश डायग्राम स्लैश पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज कॉल्ड मीट सेमी लैटिस। मीट सेमी लैटिस कहलाता है जब इफ फॉर एवरी एलिमेंट देयर एग्जिस्ट ए मीट। अच्छा सिंपल, क्या है इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें ज्वाइन था यहाँ पे, इसमें क्या कर दिया, इसमें मीट लिख दिया बस, कि हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए एक एक मीट एग्जिस्ट करना ही चाहिए, ऐसा बोलता है मीट सेमी लैटिस होने के लिए। तो कोई हैश डायग्राम मान लो तुमको गिवन है, ये वाला दे दिया, चलो ये वाला ले लेते हैं जो हम लोग कब से ले रहे हैं, A B C D और E, ठीक, डी ABCDE, ठीक हो गया। अब नहीं DE, सॉरी E, अरे यार जल्दी क्यों करते हो, आराम से करो। हाँ DE F, ठीक, F हो गया। अब इसमें क्या बोलता है, हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए मीट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ऐसा कोई पेयर ढूंढते हैं जिसके लिए मीट एग्जिस्ट नहीं करता, अब इसमें ढूंढ के दिखाओ कौन सा पेयर है जिसके लिए मीट एग्जिस्ट नहीं करता। AB लिया, AB पहली बार कहीं मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, पहली बार मिल रहा है, AB मिल रहा है A पे। AC ले लिया, AC में A मिल रहा है। DB ले लिया, DB ले लिया तो B मिल रहा है। ED ले लिया, D मिल रहा है, एंड DF ले लिया है तो D मिल रहा है। तो हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए क्या है, मीट एग्जिस्ट करता है, एक मीट एग्जिस्ट करता ही करता है। हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए, हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए मीट एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करता है। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीट सेमी लैटिस। मीट सेमी लैटिस, देखो अब ये मीट सेमी लैटिस हो गया, पर ये जॉइंट सेमी लैटिस था कि नहीं था, ये जॉइंट सेमी लैटिस नहीं था, पर ये जॉइंट सेमी लैटिस है कि नहीं है, जॉइंट सेमी लैटिस नहीं था पर मीट सेमी लैटिस है। मीट सेमी लैटिस जो भी है, लैटिस है, ठीक। अब डिफिनेशन क्या बोलता है लैटिस का, कि लैटिस का डिफिनेशन बोलता है हैश डायग्राम स्लैश पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज कॉल्ड लैटिस इफ बोथ लिखा है, बोथ ज्वाइंट सेमी लैटिस एंड मीट सेमी लैटिस। अच्छा अच्छा, कहता है दोनों होना चाहिए, ज्वाइंट सेमी लैटिस मीट सेमी लैटिस दोनों होने चाहिए, तब ये जो होगा, जो ये हैश डायग्राम होगा क्या कहलाएगा, लैटिस कहलाने लगेगा। तो देखो अब इसके दो डिफिनेशन है, तुमको जो आसान पड़े हो, तुमको समझ में आया हो तो वो तुम ले सकते हो। पहला डिफिनेशन क्या था कि हैश डायग्राम स्लैश पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का लैटिस इफ देयर एग्जिस्ट ए ज्वाइन एंड मीट, ठीक, ज्वाइन एंड मीट निकाल लो। अगर एक ज्वाइन एग्जिस्ट कर रहा है और एक मीट एग्जिस्ट कर रहा है हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए, तो वो हैश डायग्राम जो होगा लैटिस हो जाएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है वो वाला ये वाला डिफिनेशन, तो तुम ये वाला देख लो, क्या करो, ज्वाइन सेमी लैटिस एक देख लो, मीट सेमी लैटिस देख लो, बात खत्म। वही सेम ही चाहिए, घूम घुमा के वही एक ही बात हो रही है। वैसे आसान टॉपिक है लैटिस।
तो लेट्स सी। अब ये बताओ ये लैटिस है कि नहीं है। लेट्स गो। अब दोनों में से जो तुमको यूज करना है करो। मैं मीट और जॉइन वाला यूज करूँगा क्योंकि मुझे वो आसान लगता है, क्योंकि पहली बार जहाँ मिले नीचे पहली बार जहाँ मिले सिंपल डिफिनीसन है इसलिए। तो लेट्स बिगिन। अब ये लैटिस है कि नहीं है, लैटिस है। तो देखो, अब कोई ऐसा पेयर ढूंढ के दिखाओ जिसमें लैटिस नहीं है, मतलब जिसमें मीट या जॉइन एग्जिस्ट नहीं करता है। जी एफ ले लिया, जी एफ लिया, जी एफ में एफ आ गया, जी और एफ पेयर लिया, ठीक। अब इनका क्या है, जॉइन और मीट, ठीक। जॉइन मीट एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। ऊपर पहली बार कहाँ मिल रहा है, ऊपर पहली बार जी एफ मिल रहा है जी पे, और मीट पहली बार कहाँ मिल रहा है, एफ पे। तो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया, लैटिस हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा पेयर ढूंढना है हमें प्रूफ करना है कि ये लैटिस है कि नहीं है। तो हम ऐसा पेयर ढूंढेंगे, हम लोग ऐसा पेयर ढूंढेंगे कि जिससे हमें प्रूफ हो जाए या फिर एक जॉइन एग्जिस्ट नहीं करता या फिर एक मीट एग्जिस्ट नहीं करता। तो देख लेते हैं ऐसा कोई पेयर, सर्च। ऐसा कोई पेयर मुझे तो नहीं दिख रहा भाई, मुझे कोई पेयर नहीं दिख रहा है ऐसे इसमें। डी ई, डी लिया, डी का ज्वाइन यहाँ पे आ गया, डी ई मिल रहा है पहली बार एफ पे, डी 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 मिल रहा है नीचे पहली बार ए पे। तो ज्वाइन आ जाता है डी ई का, डी ई पेयर का ज्वाइन होगा, ज्वाइन होगा क्या होगा, एफ, और मीट होगा, मीट होगा ए। तो ज्वाइन एंड मीट हर पेयर के लिए, कोई भी पेयर अब इसमें ले लो चेक करने के लिए, अगर ज्वाइन एंड मीट एग्जिस्ट कर हर पेयर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब ये लैटिस हो जाएगा। तो वैसे ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये लैटिस है इसलिए। तो ये हैश डायग्राम क्या हो गया, लैटिस हो गया। सिंपल डिफिनेशन है, सिंपल सा टॉपिक है। अब ये देखते हैं अब ये वाला है कि नहीं है। अब डी ई, डी ई, डी ई बताओ है कि नहीं है। और यार डी, अब बताओ ये है कि नहीं है। इनका ये ज्वाइन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, कहीं ऊपर पहली बार मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो नहीं है। और ए भी देख लो। अब डी का देखो, डी का मीट तो एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी ये कैसे बन रहा है, डी का मीट तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ज्वाइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इनका क्या है, मीट नीचे पहली बार कहाँ मिल रहा है, सी पे मिल रहा है। और ऐसे ए बी पेयर ले लेते हैं, ए ज्वाइन बी ले लेते हैं, ए ज्वाइन बी सी है पर ए मीट बी नहीं है। ऐसे दो पेयर हमें मिल गए। हमें तो एक ही पेयर का काम है लैटिस ना प्रूफ करने के लिए, इसको लैटिस नहीं है प्रूफ करने के लिए, तो ये लैटिस क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला भी आसान है, ये वाला भी आसान है, ठीक। ऐसे ही सिंपल टॉपिक है, सिंपल सिंपल देखना है। तो ये लैटिस है कि नहीं है बताओ। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, ध्यान देना। अब ये क्या कहता है, अब तुम देख लो, बी और ई निकालो, बी और ई का ज्वाइन निकालो, बी और ई का ज्वाइन निकालो, क्या आएगा, ऊपर पहली बार कहाँ मिल रहे हैं, बी और ई, अभी कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, बी सी, बी सी का निकालो, बी सी का ज्वाइन निकालो, बी और सी का पहली बार कहाँ मिल रहे हैं, ये लोग पहली बार मिल रहे हैं डी और ई पे। अब ये डी और ई अब दो हो गए हैं, दो हो गए हैं, लेकिन हमें डिफिनेशन में क्या था, ए ज्वाइन एंड मीट, ए ज्वाइन एंड मीट, मैं क्या बोला था, ध्यान देना इस बात पे, ए ज्वाइन एंड मीट केवल एक एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ दो पेयर हो गए, तो ये वाला जो है लैटिस नहीं होगा। हमें एक ऐसा पेयर मिल गया जिसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है सिंगल ज्वाइन एंड सिंगल मीट, तो ये लैटिस नहीं होगा, ठीक, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो ये सिंपल दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, यहाँ पे ए और बी का मीट ही नहीं है, तो ये लैटिस नहीं होगा, लैटिस नहीं होगा, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। ये इस पेयर का, इसको देखो, अब इस एग्जांपल में क्या समझ में आ रहा है तुमको, ये डी ई देख लो, डी ई का मीट ही नहीं है, ऊपर पहली बार कहीं मिल ही नहीं रहे हैं, डी ई कहीं है ही नहीं ऊपर, बात खत्म। ऐसे इसमें आ जाते हैं, देखो ये लैटिस है, ये लैटिस है, देखो तुमको समझ में आ जाएगा, मैं तुमको सोल्यूशन बता देता हूँ लैटिस है कि नहीं है। ये भी लैटिस है, हर पेयर के लिए ज्वाइन एंड मीट एग्जिस्ट कर रहा है, लैटिस है। ये भी लैटिस है, और ये भी लैटिस है, और ये भी है, और ये भी है। तुम अपने हिसाब से इसको देख लेना, वेट कर लेकर पॉज करके देख लेना, जैसे मैं रुक जाता हूँ थोड़ा सा। अब देखो, देख लो, ये भी देख लो, एंड देन ये भी देख लो, एंड देन ये भी देख लो, ये भी देख लो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, ये नहीं है, मैं बता देता हूँ, चलो। ये वाला है कि नहीं है, नहीं है। ये है कि नहीं, देखो ये अच्छा है। अब इसमें देखो ई आई और एच देख लो, आई और एच का ज्वाइन देख लो, आई और एच ऊपर कहीं पहली बार मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं,
तो गायब, मीट ज्वाइन है ही नहीं इनका, तो ख़त्म, यहीं से लैटिस नहीं है, लैटिस जो है नहीं है, सिंपल। अब इसमें इसमें भी देखो सिंपल है, ये भी देख लो, देख के बताओ। देखो वैसे ये लैटिस नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये लैटिस है कि नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये लैटिस है कि नहीं है, मैं बताता हूँ। देखो ये लैटिस है, हर पेयर के लिए ज्वाइन मीट एग्जिस्ट करता है, ठीक। अब ये देखो, ये अच्छा है, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ये देखो गुड क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन क्यों है? अब ये ज्वाइन है कि ज्वाइन मीट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? चलो तुम गेस कर लो, फिर मैं बताता हूँ। तो देखो, अब तुम निकालो ए और सी का ज्वाइन। कहाँ है ए और सी? कहीं पहली बार मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, तो है ही नहीं। और ए और सी का मीट कहीं है? मीट कहीं भी नहीं है। तो ये लैटिस जो होगा नहीं होगा। जब डिस्कनेक्टेड ही है तो क्या मतलब, लैटिस कहाँ से ही बनेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, केवल एक डॉट है, सिंगल ए है इसमें। अब ये बताओ, ये हैश डायग्राम जो है लैटिस है कि नहीं है? लैटिस है कि नहीं है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताओ, सोच लो, तब मैं बताता हूँ। अपने कॉपी में लिख लो लैटिस है कि नहीं है, ऐसे लिखो, लैटिस लिखो, फिर इसके आगे टिक लगा लो या फिर क्रॉस लगा लो, जो समझ में लगा लो। चलो मैं बता रहा हूँ। ये जो है लैटिस है। कैसे है? ए ज्वाइन ए, ए ए मीट ए, ए एग्जिस्ट कर रहा है, ज्वाइन एंड मीट, ठीक। हो गया लैटिस, सेटिस्फाई कंडीशन हो गया, ठीक। खत्म, खत्म, एक ही था, हो गया, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब ये है कि नहीं, ये गेस कर लो, बताओ। चलो मैं बता रहा हूँ। चलो बी और डी का ज्वाइन निकाल लो। मिला? कुछ मिला? कहीं मिल रहे हैं ऊपर, पहली बार कहीं मिला? नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन मार्क, खत्म, लैटिस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, ये है? ये भी नहीं है। ये है कि नहीं है? ये है, ये है, कैसे है? देखो क्या दिखा है यहाँ पे, नाम क्यों नहीं लिखा? ए बी सी डी ई एफ, ठीक, का नाम लिख दिया मैं। अब ये बताओ, लेट्स टेक बी एंड सी पेयर, बी एंड सी, ठीक। अब बी और सी में जो है, बी कहीं, बी और सी पे ऊपर पहली बार कहाँ मिल रहे हैं? ऊपर मिल रहे हैं पहली बार ई पे, ठीक। और बी और सी नीचे कहाँ पहली बार मिल रहे हैं? मिल रहे हैं ए पे। तो ये तो मीट ज्वाइन और मीट एग्जिस्ट कर रहा है। अब ऐसा पेयर ढूंढो जिनका ज्वाइन और मीट एग्जिस्ट ना करता हो। लेट्स सी, डी सी पेयर ले लेते हैं, डी और सी ले लेते हैं, डी और सी, ठीक। ए बी डी सी, डी सी डी सी, चलो डी सी ले लेते हैं। ऊपर पहली बार कब मिल रहे हैं? डी और सी ऊपर पहली बार कब मिल रहे हैं? ऊपर पहली बार मिल रहा है एफ पे, और डी मीट सी, ऊपर मीट मीट में नीचे कहाँ मिल रहा है? नीचे पहली बार कहाँ मिल रहा है? ए पे मिल रहा है, तो ए भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो है लैटिस होगा। कोई भी पेयर तुम चेक कर लो, लैटिस है ये, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ये भी लैटिस है। ये भी देख लो, ये है कि नहीं है, गेस करो, बताओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये लैटिस है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, लेट्स को। गेट 2017 1 मार्क क्वेश्चन। चलो, कंसीडर सेट ए बी सी डी अंडर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अच्छा, रिलेशन दे रखा है, ठीक है, चलो ये फिगर ही दे रखा है, बात ही खत्म। बोलता है कि ए द हैश डायग्राम ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज शोन बिलो, द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर दैट नीड टू बी एडेड इन द आर टू मेक सारे लैटिस। अब बोलता है कि इतने क्वेश्चन लगाने के बाद बोलता है कि ये इसमें कितने नंबर ऑफ पेयर ऐड करेंगे एक्स आर में कि ये लैटिस बन जाए। अब तुम बताओ, इतना कुछ लगाने के बाद तुमको लग रहा है ये लैटिस नहीं है? ये लैटिस है, सिंपल। तो इसमें 0 पेयर लगेंगे, तो आंसर हो जाएगा, ये एनईटी क्वेश्चन है शायद, ये इसमें आंसर हो जाएगा 0, आंसर हो गया, सिंपल। यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग हैश डायग्राम विच ऑफ द एबव रिप्रेजेंट ए लैटिस। कौन कौन से लैटिस हैं? 2008 का क्वेश्चन है, 2 मार्क क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं। अब ये देखो, ये वाला सिंपल क्लोज्ड है, ज्वाइन एंड मीट एग्जिस्ट करते हैं हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए। तो ये पहला तो है, पहला तो कन्फर्म है। तो पहला किसमें है? पहला इसमें ए और डी में, ए और डी। तो बी और सी एलिमिनेट हो गए, ऐसे ही ख़त्म। अब ए और डी, अब देखना है ये है कि नहीं है, सेकंड वाला। अब देखो क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो अब यहाँ पे हम इसको नाम लिख देते हैं, लेट्स नेम इट। इसका पहले कलर चेंज करना पड़ेगा, कलर लेट्स सी द ब्लैक, ठीक। यहाँ पे लिख दिया मैं ए बी सी डी एंड ई, ठीक, नाम लिख दिया मैं इसका भी नाम लिख देता हूँ ए बी सी डी, जिससे तुम लोग को आसान रहा है। इसका भी लिख देता हूँ ए बी सी, या अच्छा, जहाँ पे डॉट बना है वहाँ पे मिला है बी सी
डी ई एफ, ठीक, एंड देन ए बी सी डी ई, हो गया। अब देखते हैं वाइट, ठीक। अब ये देखो, अब ये लिखा है। अब तुम ज्वाइन एंड मीट निकालो। तुम एक काम करो, सबसे अच्छा पेयर दें तुमको, लैटिस निकालना है कि नहीं है। देखो ये देखो, ये वाला पेयर देखो, ए और डी का निकालो, ज्वाइन एंड मीट निकालो भाई। ए लिखो ज्वाइन डी, ए ज्वाइन डी, ए ज्वाइन डी, ए और ज्वाइन डी, ए और ज्वाइन ऊपर पहली बार कहाँ मिल रहे हैं, ए और डी ऊपर कहाँ पहली बार मिल रहे हैं। चलो लेट्स सी, ए डी मिल रहे हैं बी पे, ठीक, या फिर सी पे कह सकते हैं, ठीक। और ए मीट डी क्या है, ए मीट डी क्या है, ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ से तो गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ से देख लो, ए और डी का मीट क्या है, ए और डी पहली बार कहाँ मिल रहे हैं, नीचे पहली बार कहाँ मिल रहे हैं। अब ये ऊपर जाके नीचे तो नहीं आएगा ना, तो ये इनका मीट ही नहीं है, इनका मीट ही नहीं है, सिंपल डिफिनेशन। देखो तुम ऐसे भी बना लो, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तुमको ऐसे बना लो इसको। एक काम करो, तुम इसको ऐसे बनाओ, ये हो गया ऐसा और ये हो गया ऐसा, जो मैं कई बार बना चुका हूँ। ये हो गया ए, ये हो गया डी, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया ई, ठीक। अब देखो ए और डी, अब देखो अब आसान हो गया। ए और डी का मीट निकालो, कहाँ से आएगा मीट, ए और डी मीट में होगा ही नहीं कहीं, तो सिंपल है, सिंपल है कि नहीं, सिंपल है, ठीक। तो ये जो है ये तो नहीं होगा, ये तो लैटिस नहीं है, ठीक। अभी वाला लैटिस है कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था लैटिस नहीं है, क्योंकि इनके दो पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं, डी और सी की सिंगल होने चाहिए ना, सिंगल एग्जिस्ट करने चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब फोर वाला तो सिंपल यही ए वाला जो ऑप्शन है, यही फोर वाला भी है, सिंपल बॉक्स ही है, तो क्या हो जाएगा, डी वाला नहीं होगा और ए वाला हो जाएगा आंसर, ठीक। आसान क्वेश्चन था, ख़त्म। आजकल देखो लेक्चर इतना आसान था, हम लोगों ने बात किया सिंपल सिंपल लैटिस के बारे में। टॉपिक क्या था, मैं रिवाइज कर देता हूँ क्या टॉपिक था। टॉपिक कहाँ गया, ये रहा टॉपिक, ये रहा टॉपिक। लैटिस क्या होता है, हैश डायग्राम प्लस पार्शियल ऑर्डर का लैटिस इफ देयर एग्जिस्ट ए ज्वाइन एंड मीट फॉर एवरी पेयर ऑफ, हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए ज्वाइन और मीट एग्जिस्ट करना चाहिए। ऊपर पहली बार मिले तो उसको ज्वाइन बोलते हैं, नीचे जहाँ पहली बार मिले उसको मीट बोलते हैं, ठीक। और हैश डायग्राम पार्शियल ऑर्डर इफ कॉल्ड बोथ ज्वाइन फैमिली और मीट फैमिली। हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए ज्वाइन एग्जिस्ट करता है और मीट एग्जिस्ट करता है। अगर हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए ज्वाइन एग्जिस्ट करता है ज्वाइन फैमिलिटीज हो जाता है, और हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए मीट एग्जिस्ट करता है तो मीट फैमिलिटीज होता है। और अगर ज्वाइन एंड मीट फैमिलिटी दोनों होगा तो क्या हो जाएगा, लैटिस हो जाएगा, ठीक। सिंपल डिफिनेशन था, हो गया पूरा रिवाइज। जितने ढेर सारे क्वेश्चन भी हैं पॉज कर करके देखते रहना, लगाते रहना, सिंपल। चलो ठीक है, आज की लेक्चर के इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।